ॐ भद्रं कर्णेभिश्यामदेवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैः तुष्टमानसस्तनूभिः विषीर्णहितं यदायुः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं ईशमं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वो चला हुआ है, क्यों छेड़ते हो? मत छेड़ा करो। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेद्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुकं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेशगणपतिं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संत जन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस अथर्ववेदीय मांडव्योपनिषद का चिंतन, बल्कि इसके अंदर अलात शांति प्रकरण का चिंतन किया। कुल मांडव्योपनिषद में 12 मंत्र हैं
और 4 इसमें भाग किए गए हैं। आगम प्रकरण, जिसमें 12 मंत्र भी सन्निहित हैं। आगम प्रकरण में श्रुति के आधार पर उस अद्वैतवाद का निरूपण किया गया, उसको सिद्ध किया गया। वैतथ्य प्रकरण से, दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण से, इससे युक्ति के द्वारा इस संसार का निराकरण किया गया। और तीसरा जो है अद्वैत प्रकरण है, जिसके अंदर श्रुति और युक्ति दोनों के आधार पर अद्वैत प्रकरणों को ही सिद्ध किया गया। क्योंकि वैतथ्य प्रकरण में जब द्वैत का निराकरण किया गया, जगत का निराकरण किया गया, तो ऐसा न किसी के मन में आए कि अद्वैत को भी निराकरण करने की, इसलिए इसमें विशेष रूप से श्रुति के आधार पर, युक्ति के आधार पर प्रमाण दिए गए। चौथा प्रकरण जो हम लोगों ने अध्ययन किया, इसमें 100 कारका है, कुल 215 कारका है। इस मांडूक्य उपनिषद में 12 मंत्र, 215 कारका, जिसमें से 100 कारका केवल इस आलाप शांति प्रकरण में है। इसमें जो बताया गया, जैसे आलाप यानी मशाल जलता है, उसको घुमाते हैं तो सीधा जैसे घुमाएंगे टेढ़ा, गोल गोल इत्यादि प्रकार से उसमें गतियां आती हैं, बनती हैं। इसी प्रकार से द्वैत भाव में भी हमें संसार में दिखाई देता है नाना प्रकार की पुरुष, वस्तु इत्यादि। जब मशाल शांत हो जाता है तो उसमें कोई गति नहीं हो जाती, यानी स्थिर हो जाती है, तो उसमें नाना प्रकार की गतियां जो दिखाई देती थी वह दिखाई देना बंद कर देती हैं। उसी प्रकार से जब तक चित्त में स्पंदन होता है तब तक हमें द्वैत भाव दिखाई देता है, वह अविद्या के फलस्वरूप। और जब चित्त शांत हो जाता है तो यह द्वैत भाव भी शांत हो जाता है, यानी द्वैत भाव का दिखना बंद हो जाता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में, यानी गाढ़ी निद्रा में हमें जगत का भान नहीं होता। जगत को क्यों? उस समय मन, इंद्रिय, बुद्धि और शरीर भी सभी क्या है? विश्राम करें, शरीर शरीर दे। केवल उस समय प्राण ही चल रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि प्राण वैसा है कि अनवरत 24 घंटे चलता ही रहता है। इसीलिए प्राण को ही भूख और प्यास लगती है। भूख और प्यास जो है प्राण का ही धर्म है। शोक और दुख मन का धर्म होता है, मन से जाहिर होता है। और जन्म मृत्यु शरीर से, क्योंकि शरीर का ही जन्म होता है और शरीर का ही मृत्यु होता है। कल वंदना के साथ गौड़पादाचार्य जी, जिन्होंने मांडूक्य कारिका को लिखा, उन्होंने वंदना करके इस मांडूक्य उपनिषद को समाप्त किया। उसके बाद यहाँ तो ग्रंथ का एक प्रकार से समापन हो जाता है, लेकिन मंगलाचरण, चूंकि भाष्यकार ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इसके ऊपर भाष्य लिखा, तो उनका भी तो कर्तव्य होता है कि वह भी मंगलाचरण करें। कल जो मंगलाचरण सभी कारिका में किया हम लोगों ने देखा,
वह गौड़पादाचार्य जी के द्वारा निर्मित था। मंगलाचरण का कई अर्थ होता है। मंगल की कामना के लिए भी होता है। जब किसी पुस्तक के को प्रारंभ किया जाता है तो उसके अंदर विघ्न बाधाएं न आवे, उन विघ्न बाधाओं को शांति के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और पुस्तक ठीक ठाक समाप्त हो गया, उसका ज्ञान अपने अंदर आ भी गया, तो उस जो प्रसाद रूप में हमने उस ज्ञान को ग्रहण किया तो उसको कृतज्ञ रूप में हमें हमारा यह ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम वंदना करें, हम प्रणाम करें। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 3 वंदना किया है, मंगलाचरण किया है। किसने? अपने आदि गुरु शंकराचार्य ने। पहला जो वंदना है वह ईश्वर के निमित्त है, ईश्वर के लिए किया हुआ है, ईश्वर को प्रणाम किया। प्रणाम करने का भी तरीका कई है। उत्तम तरीका यही होता है दंडवत आपकी 8 अंग पृथ्वी पर हो और आप पूरे श्रद्धा के साथ मन, वाणी और शरीर तीनों के साथ आप प्रणाम कर रहे हैं। यह तो उत्तम प्रणाम की विधि है। मध्यम प्रणाम की विधि यह है कि वज्रासन में बैठ करके घुटनों के लगा करके माथे को उनके चरणों पर लाएं और मन में पूरी श्रद्धा और वाणी में नम्रता और ध्यान रखते हुए प्रणाम करें। यह तो मध्यम प्रकार का है। और निकृष्ट या अधम प्रकार का तो वैसे झुक करके, वहां पर भी झुकना अनिवार्य है। सिर अनिवार्य तो कुछ भी नहीं, आजकल युग में तो केवल पाए लागे बाबा बस इतना ही हो जाता है। कोई स्कूटर पर जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है, शायद रुकता भी नहीं और प्रणाम बोल देता, उससे कुछ नहीं होता। तो खैर जिसको जैसा चाहिए वैसा वह करता है। लेकिन अधम कोटि का या प्रारंभिक कोटि का भी है तो कम से कम आप दाएं हाथ हथेली से बाएं पैर स्पर्श करे, बाएं हथेली दाएं पैर को स्पर्श करे और माथा घुटनों के बीच और दोनों पैरों के बीच में हो या पैरों पर हो, ऐसा प्रणाम की विधि है। अब वास्तविकता तो यह है कि वह ब्रह्म तो जोगारूढ़ ही है और आप भी जोगारूढ़ हो जाए, दोनों अपने को आप उसमें मिला दें, एक कर दें। प्रणाम की विधि तो वही है। लेकिन जहां तक आपका शक्ति है, बल है, उसके अनुसार श्रद्धा को, पूर्ण श्रद्धा को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। तो पहला प्रणाम किया गया है ईश्वर के निमित्त। ईश्वर कौन है? इस पर भी बड़ा विवाद होता है। शैव मत को मानने वाले, विष्णु मत को मानने वाले वैष्णवों से दुश्मनी करते हैं, झगड़ा करते हैं। वैष्णव मत वाले शैव मत से झगड़ा करते हैं, शाक्त मत वाले अन्य से करते हैं। जबकि वास्तव में वह ब्रह्म क्या है? एक ही है।
वह निर्गुण निराकार स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है और पूरे सृष्टि में छाया हुआ है, कण में व्याप्त है। वही जब एक से बहुत होने की कल्पना आती है तो वह माया का रूप धारण करके सोपाधिक ब्रह्म के रूप में परिणित हो जाता है, यानी सगुण निराकार के रूप में, जिसको आप कहते हो भगवान या ईश्वर, तो उसी को प्रणाम किया गया। वही जब प्रकृति के रजोगुण का आश्रय लेता है तो चार मुख वाला ब्रह्मा बन जाता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी अलग नहीं है। वही शतगुण का धारण लेकर के, इसका आश्रय करके विश्व के रूप में इस सृष्टि का पालन करता है, और वही तमोगुण को धारण करके सृष्टि का संहार करता है। शिव जी तो हजारों वर्ष तक समाधि में डूबे रहते थे, तो कैसे कह सकते हैं वह तमोगुण को धारण करने वाले नहीं। वह तो केवल सृष्टि प्रलय करने के लिए, वहां पर संहार करने के लिए तमोगुण है। वह तो हमेशा अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। भगवान शिव वो तो जोगियों के जोगी, तो उनको तमोगुण कैसे खा सकता है। कई प्रकार की घटनाएं सुनते होंगे, समाज में प्रचलन है कि शिव जी का भोग लगाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, भोग भी कुत्ते को खिलाते हैं। अरे भाई, परमात्मा तो एक है, फिर कहां से ये मूर्ख वाली भावना लोगों को पैदा समाज में पैदा कर दिया है। वह ब्रह्म एक है, अलग नहीं है। उसी ईश्वर को जो 6 विभूतियों से युक्त होता है, उसी को भगवान भी कहते हैं। 6 विभूतियां क्या होती हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और लक्ष्मी। यह तीनों, वाण का मतलब प्रचुर मात्रा में, असीमित मात्रा में होती है। जिसके पास यह 6 विभूतियों से पूर्ण रूप से असीमित संपन्न हो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और लक्ष्मी, उसी को भगवान कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। आइए तो पाली प्रार्थना, पाला वंदना, मंगलाचरण हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारे भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया हुआ है। अजम अपि जन योगम प्रापत ऐश्वर्य योगात् अगति च गति गतिम् तां प्रपादिकं हीनकम् विविध विषय धर्माग्राही मुक्ति शरणं प्रणत भय विहंतु ब्रह्मा जतन तोष्णी। देखो क्या है, एक एक शब्दों को कोशिश करो समझने की। अज, वह ईश्वर कैसा है? अजन्मा है। अज मतलब अजन्मा, जन्म और मृत्यु से परे है। जैनी जोगम और प्रपाद ऐश्वर्य जोगात, फिर भी वह अपनी उस ईश्वरीय शक्ति को जन योगम, जोग से उत्पन्न करके, जन योगम, जोग के माध्यम से उत्पन्न करके क्या करता है? जन्म ग्रहण किया। जबकि वह जन्म वगैरह ग्रहण नहीं करता है, लेकिन कल भी बताया गया था वह ब्रह्म तो अव्यवहारिक है, उसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम प्रणाम कर रहे हैं तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में, व्यवहारिक धरातल पर
ला करके हम उसको प्रणाम करते हैं। जैसे मान लो आप अपने स्वरूप में स्थित हो, लेकिन आपके समक्ष आपके गुरु हैं, उनको प्रणाम करना है, तो क्या उस रूप में आप प्रणाम कर सकते हैं? असंभव है। आपको अव्यवहारिक, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म के रूप में है, अपने स्वरूप में है, तो वहां से दैत रूप में आकर के, व्यवहार के दृष्टिकोण में आकर के फिर व्यवहार से ही किसी का वंदना करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बताया है कि जन योगम, योग के माध्यम से अजन्मा होते हुए भी योग का आश्रय ले करके प्राप्त आश्चर्य योगा, उन्होंने अपनी सारी ईश्वरीय शक्ति से जन्म ग्रहण किया। ईश्वरीय शक्ति मतलब वही 6: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ पूर्ण। जगति च गति, मतलब दो गति नहीं है, जोगात है। क्या है? अगति है। अगति माने जिसमें गति नहीं है। ईशावास्य परिषद में आपने पढ़ा ही है। तो जिसमें गति न होते हुए भी च गतिमत्ताम, वह गति युक्त दिखाई देता है। प्रपाद एकम ही एनकम, वह एक ही है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? अनेकों रूप में। हमारे भारतवर्ष की यही महिमा है। 33 देवता, 33 कोटि के देवता तो माने जाते हैं। 33 कोटि के देवता का तात्पर्य यह नहीं है कि 33 करोड़ के देवता, बल्कि 33 प्रकार के। 8 वसु हैं, 12 रुद्र हैं, 11 आदित्य हैं। कितने हो गए? 31 हो गए। 12 रुद्र, अरे 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, जल्दी लीजिए, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। यह 33 देवता माने। हमारे ज्यादातर राजस्थान में पंचदेवों की उपासना की जाती है। वैसे हमारे शास्त्र के अनुसार पंचदेव माने गए हैं। कहीं उनकी उपासना होती है, कई लोग नहीं मानते, बात अलग है, लेकिन शास्त्र सम्मत है पंचदेव की। उस पंचदेव में 3 तो शिव परिवार में ही हैं, भोले बाबा, माँ जगदम्बा और गणेश जी। 3 तो एक ही जगह स्थित है। चौथा विष्णु भगवान, जो हमारे सभी के भोजन का ध्यान रखते हैं। 5वां सूर्य भगवान, जो साक्षात, अगर सूर्य न हो तो जीवन दुर्भर हो जाएगा। 24 घंटा आप काम नहीं कर सकते हैं, 24 घंटा सो भी नहीं सकते। सूर्य है, अरे आपको ऊर्जा भी वहीं से मिलती है। सूर्य के ही ऊर्जा के फलस्वरूप वनस्पतियां उदय होती हैं, क्योंकि बारिश को भी देने वाला सूर्य ही है। बरसात के, यह गीता जी में आया हुआ है, किस अध्याय में? तीसरे अध्याय में शायद। वर्षा के जल को सोख करके और उसको भाप बना करके फिर बादल, फिर उसके बाद बारिश करता है। उसी से वनस्पतियां उदय होती, उसी की शक्ति से बढ़ती हैं और उसी में फल फूल आता है और वही हम लोग भोजन करते हैं। जोगी लोग तो सीधे सूर्य से भोजन खुराक ले लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। अजम अपि जनियोगम प्रापत ऐश्वर्य जोगात अगति च गतिमत्ता प्रपाद एकम ही अनेकम। वह अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी योग का सहारा लेकर के वह ईश्वरीय
सभी शक्तियों से युक्त होकर के वह पैदा हुआ दिखाई देता है। गति न होते हुए भी वह तो स्थिर है, उसके क्योंकि पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलता हुआ सा दिखाई पड़ता है। प्रपात एकम, वह एक ही है। जैसे हमने बताया ना, इतने रूप में मानते हैं देवता, लेकिन वह एक है। लेकिन अनेक रूप में किसको दिखाई देता है? वह निचली लाइन में है, विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षराना। मुग्धे का मतलब मूढ़ लोग जो है, विविध उपाधियों से युक्त, विविध धर्मों से, यानी धर्मों मतलब उपाधियों से युक्त ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ दृष्टि के लोग हैं, वह यहाँ पर धर्म का अर्थ आत्मा न लेते हुए बल्कि विषय ले सकते हैं। तो विषय रूप धर्मों को ग्रहण करता हुआ उसको अनेकों रूप में दिखते हैं। वो कौन है? पहले भी बताया गया है, वही मुक्त है, वही अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है जिसके अंतःकरण में, जिसके चित्त में दैत भाव समाप्त हो गया है। ध्यान आ रहा है? पीछे कार्य का इसी पर समाप्त हो गया। जिसके चित्त में दैत भाव बिल्कुल समाप्त हो गया है, यानी केवल एक ही दिखाई दे रहा है, अपने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही जो है इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। और जिसको यह संसार विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है, वह अपने स्वरूप में कभी भी स्थित नहीं हो सकता। जब तक कोई संसार को नहीं छोड़ेगा, तब तक अपने स्वरूप में स्थित होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। पहले तो शरीर से संबंध छोड़े, फिर संसार से, और फिर उसके बाद पूर्ण वैराग्य होने के बाद संसार जब उसको भान ही नहीं होगा, जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में, उस समय जब जागृत अवस्था उसको स्वप्नवत दिखाई देने लगता है, जागृत अवस्था में देखी हुई सभी वस्तुओं को जब वह मिथ्या समझ लेता है, तब जाकर के वह अपने शरीर में स्थित होता है। तीनों अवस्थाओं का खंडन किया गया है ना, आप शायद नहीं थे, आप शायद बीच में नहीं थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को खंडन कर दिया गया, इनका निराकरण कर दिया। तीनों अवस्थाएं जो है मिथ्या है, मिथ्या। यही नहीं, इन तीनों अवस्थाओं को हेय दृष्टि से देखने के लिए बताया गया। इनके मतलब हमेशा त्याज्य के योग्य हैं, त्यागने के योग्य हैं। तो ग्रहण किसको करना है या ज्ञेय का किसको करना है, किसके बारे में जानना है, तो वह वही अपना आत्म स्वरूप या वह जो ब्रह्म है या परमार्थ स्वरूप यथार्थ रूप से वही है, वही जानने योग्य है। और यह तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था को लोकादि अवस्था कहा, स्वप्न को शुद्ध लोकादि अवस्था और सुषुप्ति को लोकोत्तर अवस्था। ये तीनों को त्याग करना, परमार्थ तत्व को जानना, और उसके बाद साधन के रूप में बताया तीनों ऐश्वर्यों से मुक्त, यानी पुत्रेश्वर, वित्तेश्वर और लोकेश्वर, इन तीनों ऐश्वर्यों से मुक्त होकर के क्या करना? पांडित्य, बाल और मौन साधना करना। यानी पांडित्य का मतलब इस उपनिषदों का श्रवण, बाल का मतलब मनन और मौन का मतलब निध्यासन। तो यह साधना श्रवण मनन निध्यासन के रूप में नित्य निरंतर साधना करते हुए पक्वादि आया है। पका हुआ जैसे फल होता है, वह क्या होता है? पेड़ से गिर जाता है। उसी प्रकार से अपने अंदर से राग देश आदि लिखा हुआ है, तो वहां पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जितने भी शत्रु हैं, खग रिपु, उनको निराकरण कर देना, हमेशा हमेशा के लिए अपने अंतःकरण से निराकरण कर देना। ऐसा जो साधक है जिसके अंतःकरण से मल भी समाप्त हो गए हैं, तीनों ऐश्वर्य भी समाप्त हो गई हैं,
और वह नित्य श्रवण मनन निध्यासन करते हुए और तीनों अवस्थाओं से मुक्त हो गया है, वही उस तीनों अवस्थाओं का जागृत स्वप्न सुषुप्ति का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, वही इस परमात्मा तत्व को जान सकता है। पीछे कारिका में आया हुआ है, बताया गया। तो यहाँ पर आइए, विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षराणाम, ये मूढ़ लोग जो है अपने अविद्या के फलस्वरूप ही, अविद्या के कारण से नाना प्रकार के विषयों से युक्त हो करके क्या करते हैं, विषय का जो भोगी होता है ना, वही तो नाना प्रकार के वस्तुओं को देखता है, जबकि वस्तु एक ही है और वह ब्रह्म ही है, लेकिन नाना प्रकार के वस्तु उसके अंदर भाषित होता है और वह अनेकों रूप देखता है। वह ब्रह्म एक है लेकिन उसको अनेकों रूप में देखता हुआ, लेकिन प्रारब्ध अभय विहंत्री, प्रारब्ध मतलब जो शरणागत है, अभय को देने वाला है या अभय को हरने वाला है, अभय हारी, जो अभय प्रदान करता है, शरणागत प्रदान करता है, वह जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो उस ब्रह्म का कितने विशेषण देखा गया यहाँ पर कि पहली बात तो वह अजन्मा है, वह योग के को, योग माया को साथ लेकर के या योग माया को अपने अधीन करके संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होकर के यहाँ पर उत्पन्न हुआ सा मालूम होता है, उसमें गति भी न होते हुए भी वह चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो मूढ़ होते हैं, अविद्या से ग्रस्त अज्ञानी हैं, वह नाना प्रकार के विषयों से धर्मों को देखते हुए और उस एक को अनेकों रूपों में देखते हैं, जबकि एक ही है। और वह कैसा है, वह शरणागत देने वाला है, अभय देने वाला है, यानी भय को हरने वाला है। वह क्या है, ब्रह्म है, जत जो ऐसा है, न तो उसमें उसके चरणों में मैं नतमस्तक हो रहा हूं, यानी दंड के रूप में प्रणाम करना। तो यह पहला जो प्रार्थना था, किसके लिए था, उस ईश्वर के लिए। अब दूसरी प्रार्थना जो है, यह जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु हैं, कौन है, गौड़पादाचार्य जी, जिन्होंने इस मांडुक कारिका को लिखा, उनको प्रणाम किया जा रहा। क्या है, कैसे हैं, बहुत गंभीर अर्थ है थोड़ा सा। प्रज्ञा ज्ञान से युक्त हैं। वैशाख, वैशाख का मतलब वैशाखी, या तुमने नाम सुना होगा, किसी लकड़ी का सहारा लेकर के, लेकिन यहाँ पर है मथनी का, यहाँ पर वैशाख का मतलब मथनी है। मथनी से जैसे संघात करते हैं, चोट करते हैं, दही को मथा होगा वही जान सकता है। मथनी से मथते हैं तो उसमें चोट होता है, लगता है, संघात होता है। जब लगते हैं ना तो क्या होता है, उस संघात के फलस्वरूप या चोट के फलस्वरूप उस दही के अंदर जो मक्खन होता है, मुलायम चीज, वो ऊपर आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। यह जो देखो किस प्रकार से प्रज्ञा, या प्रज्ञा रूपी ज्ञान कहां से लिया, यह वेदों में से, वेदों की मंथन किया ना, वेदों को मंथन करके, किससे, मथनी के द्वारा। और मथनी कैसे, प्रज्ञा रूप मथनी किया जा रहा। क्षुभित जल, क्षुभित जल निधे वेद नामनो अंतरस्थ, यह वेदों को, यह जो स्वच्छ निर्मल जल के रूप में
जो सक्ष यानी ज्ञान से युक्त हमारे वेद हैं, उनको अपनी प्रज्ञा से मथन करके जब उसमें से संघात होता है तो जैसे मक्खन घी दही से मक्खन ऊपर आ जाता, उसी प्रकार से वह ज्ञान को ऊपर आ गया। अंतरस्थम, और किसको प्रदान कर रहे हैं? भूतान आलोक्य म आग्निन अविरत अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे। एक दृष्टांत दे रहे हैं, पहले दृष्टांत को समझें फिर इसको आएगा। जैसे समुद्र में, घोर महान समुद्र में क्या होता है? अग्राह, अग्राह अविरत, लगातार, अविरत माने लगातार। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसने कौन सा मथनी काम आया था? मथनी मंदराचल पर्वत था। तो वह मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके अनवरत उसको मत करके जिस प्रकार से उस समुद्र से अमृत को प्राप्त किया गया था, उसी प्रकार से यह जो भेद है अपने अंतःकरण में, कहीं और नहीं, अपने अंतःकरण में वेदों को धारण करके मथ करके, मथनी से मद करके उसका जो सक्ष, जो उसका सार है, वह अंतःकरण में बैठा है। ऐसे कारुण्य रूप, ऐसे कृपा करने वाले, यहां पर आया है उदधार शब्द आया है, उदधार, कारुण्य उदधार। उदधार का मतलब उन्होंने प्रकट किया। क्या प्रकट किया? अमृतम, उस अमृत को प्रकट किया। इदम अमरैः दुर्लभम भूत हेतु, यह जो नाशवान, जो कि अमरैः मतलब नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, यानी अमरत्व रूप उस अमृत को करुणा पूर्वक वह जो दुर्लभ वेदों का जो सार ज्ञान के रूप में था, वह स्वयं अपने आप ही मत करके सभी प्राणियों के कल्याण के लिए देने वाले, प्रकट करने वाले। क्यों किया? जैसे समुद्र का जो मंदराचल पर्वत से भगवान साथ होकर के देवता और असुरों के साथ उसको मंथन किया तो वह अमृत रूप का घड़ा प्रकट हुआ। उसी प्रकार से यह वेदों का जो सार है, अपने अंतःकरण में ही, अपने ही ज्ञान का बैसाखी बना करके, मथनी बना करके, उससे मथ करके उसका जो सार है वह हमें सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा करके, सभी प्राणियों पर करुणा करके वह इस अमृतमयी ज्ञान को प्रकट किया और वह सभी प्राणियों को लिए दिया। यह जो कार्यक्रम में जो ज्ञान दिया हुआ है उसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। यह क्या है? अमृत स्वरूपा है। यह ज्ञान वैसा नहीं है, अमृत स्वरूपा है। कैसे हुआ है? उसी वेदों को अपने ही प्रज्ञा के बल पर मत करके, अंतःकरण में मत नहीं होता है, चिंतन करना, चिंतन करने से ही मत होता है। अब जैसे यही बताया गया जागृत अवस्था स्वप्न होता है, इसी को जब हम मथेंगे, कैसे देखेंगे कि एक जगह ऐसा आया है कि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों में एक ही सा दिखाई देगा। स्वप्न अवस्था में वस्तु नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में वस्तु दिखाई पड़ती है, दिखाई सी पड़ती है, लेकिन उपलब्धता वहां भी है, सपने में भी है और जागृत में भी सपने है। अंतर यह है कि ग्राह ग्राहक का भाव जो स्वप्न में होता है वो क्षण के लिए होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जागृत अवस्था में कुछ जागे समय के लिए होता है। इसके अतिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए इस जागृत अवस्था को स्वप्न देख करके, स्वप्न बता करके इसको निर्वाह कर दिया। ये कैसे किया? इस ज्ञान के बल पर ही। और एक ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? वेदों को जब मत करके, भाई पूरा वेद तो बड़े हैं,
हमने हमारे पास 9 या 10 खंडों में है, चारों वेद 10 भागों में रखा हुआ था, तो 9 या 10 याद नहीं है ठीक से। तो हाँ, तो उस ज्ञान को मत करके पहले तो 10 उपनिषद में आया, और उन उपनिषदों 108 उपनिषद में, वैसे आपके लिए 108 उपनिषद में है, 4000 श्लोक, 4000 मंत्र, और फिर उसको हम ही लोगों को कल्याण के लिए उसका सार निकाल करके यहाँ पर इस कारका के रूप में दिया। क्यों दिया? सभी भूतों के, सभी प्राणियों के हित के लिए, भूत हिता, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। कैसे दिया? जैसे समुद्र में मंदराचल पर्वत की मथनी बनाया था, भगवान स्वयं कच्छप के रूप में उसके ऊपर मथनी रखी गई थी, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, और वो जो कौन था सांप था, हाँ बासुकी का मथनी बनाया, बासुकी को उसके करके और दोनों तरफ से मथा गया और अमृत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यह अपने ज्ञान स्वरूप, वहां पर तो मंदराचल पर्वत था, यहाँ पर अपने ज्ञान के ही द्वारा, प्रज्ञा के ही द्वारा, अपने अंतःकरण में ही मथा उस ज्ञान को, और उस ज्ञान को मथने के बाद जो अमृत स्वरूप, यह जो विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, यह प्राणियों के कल्याण के लिए, जिन्होंने यह जो अमृत स्वरूपा, अभय स्वरूपा ज्ञान हम लोगों को प्रदान किया। तम पूज्य अभिपूज्यम, जो हमारे पूज्य हैं उनके भी पूज्य हैं, यानी हमारे परम गुरुदेव, परम गुरु लिखा भी हुआ है, पाद पातई नतोष्मि, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो पहले श्लोक ने मंगलाचरण किया भगवान का, ईश्वर का, और इस दूसरे ने अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य का किया, तीसरे ने भगवत पाद क्या नाम था, गौड़पादाचार्य तो कारका लिखने वाले थे, उनका भाष्य करने वाले, हाँ, लेकिन इनके गुरु, लेकिन वो, हाँ, अभी नाम आ जाएगा, गोविंद पादाचार्य, भगवत गोविंद पादाचार्य, ठीक है। तो देखो ऐसा है, आपके पिता हैं, पिता इस दैत भाव को देखते हैं तो ही आपके हेतु हुए ना, हेतु हुए, तो उनके हेतु आपके ग्रैंडफादर हुए। तो उसी प्रकार से गुरु जो है, इनको ज्ञान प्राप्त करने वाले, शिष्य देने वाले, और उनके माध्यम से उनके गुरु के गुरु जो है कारका लिखने वाले हैं गौड़पादाचार्य, उनको प्रणाम करें। और फिर बाद में अपने गुरु गोविंदाचार्य, उनको प्रणाम कर दें। क्योंकि देखो, वैसे तो ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मवर्त पुराण, कि सुबह जब हम जगते हैं तो सर्वप्रथम वो जो हाथ वगैरह देख लेते हैं, पृथ्वी को प्रणाम कर लेते हैं, तो सबसे पहले प्रणाम अपने गुरुदेव को करना चाहिए, चाहे वह जिंदा हो चाहे किसी रूप में हो। फिर भगवान को, भगवान का नंबर हमेशा दूसरे नंबर पर दिया गया है, पहले नंबर पर गुरुदेव, दूसरे नंबर पर भगवान। इसीलिए जितने भी विद्वान लोग वंदना करते हैं तो पहले अपने गुरुदेव को पहले करते हैं और फिर बाद में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रक्रिया उल्टा कर दिया है, पहले ईश्वर का किया, उस परमात्मा का, फिर उसके बाद
अपनी परम गुरुदेव का, जिन्होंने कारका लिखने वाले हैं, और फिर अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। यत प्रज्ञालोकभाषा प्रतिहितम् अगमस्तान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च भूरि ह्रास अशकृत उपजनो नक्तित्रासने जग पादाव आश्रितानां श्रुति सम विनय प्राप्ति अज्ञायी अमोह तद पादौ पावनीयो भवभय विनुदौ सर्वभायै नमस्ते। देखिए, एक शब्द है प्रतिहित। जत प्रज्ञा, प्रज्ञा का तो मतलब ज्ञान ही है, जो ज्ञान प्रतिहित का मतलब नष्ट हो गया। क्या नष्ट हुआ? प्रतिहितम अवम स्वांत मोहांग, स्वांत अपने ही अंतःकरण में जो मोह रूपी और जो अन्य जो शत्रु हैं, अंधकार को देने वाले, काम क्रोध मद लोभ मोह, वह नष्ट करने वाला कौन किया? यह जो प्रज्ञा, यह जो प्रज्ञा प्रकट हुई, प्रज्ञा के कारण ही वहां पर कुछ गड़बड़ है। यह जो अपने अंतःकरण में मोह काम क्रोध लोभ इत्यादि अविद्या से उपजी हुई जो यह खड़रिपु थे, उनको नष्ट करने वाले कैसे हुआ? मजोन मच्च प्रघोरे अशकृत उपजन्नोति त्रासने में। कह रहे हैं यहां पर, इसको शब्द विच्छेद करेंगे तो अशकृत है, उपजनोत, उपजनोत का मतलब है यह जो संसार उत्पन्न होना, लेकिन यहां पर संसार का अर्थ आएगा। उपजनोत अन्नति का मतलब, यहां पर अन्नति का मतलब समुद्र से लेता, बल्कि उन्नति कहिए, यह समुद्र से है, त्रासने में शांत होकर के। तो क्या हुआ? यह जो घोर क्या है, इस समुद्र में, समुद्र कैसे शांत हुआ उसको देखिए। समुद्र में शांत कब होता है? यह जो संसार, असल में तुलना कर रहे हैं संसार का, यह जो संसार रूपी जो समुद्र है, संसार रूपी समुद्र, जब यह संसार रूपी, कैसा संसार रूपी है? घोर, बहुत ही कठिन है, बहुत ही विकराल है, क्योंकि यह संसार इतने आसानी से शांत नहीं होता है। कैसे होता है? जत पादाव आश्रिता, उसी गुरु के आश्रय में होकर के, श्रुति, श्रुति का मतलब वेदों का अध्ययन करके। कैसे? शम, शम का मतलब समाधि खड़ संपत्तियां आती है ना, तो यहां पर मन पर विजय प्राप्त करके विनय प्राप्ति, विनय को, विनय का मतलब अपने को, ये अभी बिल्कुल ठीक कर, और ये कैसे भी करो, ये पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी बहुत गड़बड़ करता है, कभी कभी बिल्कुल ठीक। हाँ, कुछ होगा। चलो, विनय प्राप्ति, अग्रया मतलब श्रेष्ठ, अग्रया का देखो,
बहुत दूर है। इसको बंद कर दूं क्या? इतना दूर है। और यही यहां पर भी चलता था। अग्रया का मतलब श्रेष्ठ, अमोघा का मतलब सफल होने वाले। तो जिस गुरु के आश्रय में रह करके हमने श्रुति मां के द्वारा अपने मन पर विजय प्राप्त करके विनय पूर्वक उस प्रज्ञा को धारण किया, उस ज्ञान को, श्रुति का जो ज्ञान है, हो गया, ठीक हो गया। हाँ, श्रुति का ज्ञान धारण कैसे किया भाई? देखो, यह कारका लिखने वाले उनके परम गुरु हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने गुरु से ही तो प्राप्त किया है। कोई भी करता है तो अपने गुरु से करता, तो उसी को लिखा है जब पादावत आश्रिता नाम, जिनके आश्रय में, जिनके पैरों के आश्रय में आकर के ही सम विनय प्राप्त है, यानी मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके विनय स्वरूप श्रुति के ज्ञान को, जो श्रुति का ज्ञान कैसा अग्रया है, श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को संसार रूपी समुद्र से पार होने में सफल हुए। मतलब कोई भी, जैसे गुरु, अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने गुरु भगवत पाद उनके आश्रय में रह करके श्रुति को, ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? तो अपने मन पर विजय प्राप्त करके, मन से उपरत होकर के, विनय युक्त होकर के इस संसार के समुद्र से, संसार कैसा है? यह समुद्र रूपी है, तो इस संसार से, समुद्र रूपी संसार से किस प्रकार से कोई पार होगा, अर्थात किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके क्या किया? तद पादौ पावनीयो भय अभय बिंदौ सर्वभावै नमस्मयी। तो जिनके आश्रय में लेकर के हमें इस संसार सागर से पार होने के लिए वह ज्ञान, अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके पैरों को मैं क्या करते हैं, कैसे हैं? अभय बिंदौ, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, इस संसार सागर से अभय प्राप्त करने वाले हैं, उन भगवान को, वह अपने गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्मयी। तो इस प्रकार विनय माने झुकना होता है, नम्र होना होता है, विवेक माने ज्ञान होता है, ठीक है। तो विनय मतलब कभी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो झुकना तो होता है। अभी हमने शुरू में बताया था प्रणाम के 3 तरीके माने जाते हैं। उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का प्रणाम यह है कि दंडवत प्रणाम करना, जिसमें पूरा शरीर आपका 8 अंग होते हैं, 8 अंग पृथ्वी पर लगे, हाँ, अष्टांग प्रणाम, ठीक है, उसको उत्तम प्रणाम कहते हैं। हाँ, दूसरा मध्यम प्रणाम कहते हैं, वज्र आसन में बैठ करके, वज्र आसन यानी दोनों घुटने झुका करके, इधर से तब मालूम होगा, दोनों घुटने झुका करके सिर को झुकाना, उनके पैरों पर लाना। तीसरा होता है, अब घुटने पर जिसके दर्द हो रहे हैं वो तो नहीं कर सकता ना भाई, जिसका घुटना नहीं दर्द है नहीं कर सकता, तो वैसे ही झुक करके उनको प्रणाम करना। उसमें यह भी नियम है कि बायां हाथ थैली आप उनके दाएं पैर पर, दाईं हथेली उनके बाएं पैर पर हो, और फिर उसको नमस्कार। केवल प्रणाम शरीर से ही नहीं करना, मनसा वाचा तीनों से करना है। मन से पूरी श्रद्धा के साथ व भाव से युक्त होकर के आपको प्रणाम करना, और वाणी से मधुर बोलते हैं। अरे अब तो जो है ना, अब तो प्रणाम क्या बस वैसे ही कर लेते हैं, अब लड़ी नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे भी करते। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई कैसा करता है, हाँ,
लेकिन असल में यह जैसे जैसे यह चेंज होता है ना, एक के बाद वंशावली के बाद दूसरी वंश आती है, तीसरी आती है, पीढ़ियां जो चलती रहती है ना, पीढ़ियों के अनुसार परिवर्तन होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तन होता रहेगा। और अभी आपके भारतवर्ष में और अमेरिका का ही कंपेरिजन करो तो भारतवर्ष के में जो आध्यात्मिक ज्ञान था वह अमेरिका की तरफ ज्यादा झुका गया, चला गया। उनका ज्ञान हमने ले लिया, पाश्चात्य देशों का, अमेरिका का मतलब पाश्चात्य देशों का। अब जिस प्रकार से यहाँ तो खैर अभी गुजरात में हमने कम देखा, लेकिन बॉम्बे में जाओ ना तो केवल नेकर और बनियान होगा, बस इसी में लोग घूमते हैं, वो भी अधकटी जैसे। हाँ, अरे बुढ़े से बुढ़े लोग देखा हुआ, वैसे ही लड़कियां, सभी मतलब एक ही टाइप का, क्योंकि पाश्चात्य देशों से ही उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने हमसे ग्रहण करके परिवार बसाना शुरू कर दिया। इतना नहीं, लेकिन पहले तो परिवार होता ही नहीं था। लेकिन ये कपड़े की जो बात है ना, वो पाश्चात्य देशों में भी इतने छोटे कपड़े पहनने वाले बहुत कम है, अब कम हो रहे हैं ना भाई। वहाँ सुनो, वहां से यहाँ के लोगों ने ग्रहण किया, यहाँ के लोग उनकी बराबरी कर रहे हैं, वहां के लोग हमारा अनुकरण करके उस रूप में। अभी हमने देखा है कि हमारा एक हैदराबाद का एक फ्रेंड था, उसकी लड़की शादी की किसी से अमेरिका में, परिवार के रूप में रह रहे हैं। अगर करते हैं तो वो कुदरत को ध्यान में रखते हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। छोटे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, चलिए तो अब आइए इन 3 मंगलाचरण का एक प्रकार से सार कर दिया जाएगा। पहले मंगलाचरण में उस ईश्वर का, उस भगवान को प्रणाम किया जो कि सोपाधिक ब्रह्म है, एक ही है, वह सत्य रज और तमोगुण को धारण करके अलग अलग है नहीं, बल्कि वह केवल सत्वगुण का धारण करके विश्व के रूप में सृष्टि का पालन करने वाला, रजोगुण को धारण करने वाला ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का रचना करने वाला, और तमोगुण का धारण करने शिव के रूप में प्रलय करने वाला। वास्तव में तो सृष्टि ही नहीं है, यह मांडुक्य उपनिषद में पढ़ लिया, सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि उस ब्रह्म को लखाने के लिए, उसको बताने के लिए सृष्टि का उपक्रम का तो वर्णन किया गया है ना, तो इस प्रकार से किया। वो है एक ही सत्ता, तो उस सत्ता को प्रणाम किया। कैसा है? अजन्मा है, और जो के बल पर सभी ऐश्वर्य यानी 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताया, उनको धारण करके जो प्रकट हुआ, गति भी नहीं है लेकिन चलता हुआ जो दिखाई पड़ता है वह एक ही है। मूढ़ लोग विविध विषय धर्म, अनेक धर्मों में, अनेक प्रकार के विषयों में ग्रसित लोग, धर्म वाले यानी जीव लोग जो मूढ़ हैं, उस एक को अनेक रूप में देखते हैं, यानी द्वैत भाव के रूप में देखते हैं। उस प्रणत भय विहंतु ब्रह्म, उस ब्रह्म को जोगारूढ़ होकर के प्रणाम किया। यहाँ पर प्रणत का मतलब जोगारूढ़ होकर प्रणाम किया। दूसरे में यह कारका लिखने वाले जो गौड़पादाचार्य हैं उनको प्रणाम किया। उनको वह कैसे हैं उनको बताया गया। जैसे घोर समुद्र में मंदलाचल पर्वत का मथनी बना करके मथ करके देवता और असुर उस परमात्मा के ही फलस्वरूप जो मथा था, अमृत में निकाला था, अमृत निकाला था, उसी प्रकार से इन्होंने अपने अंतःकरण में ही वेदों को, ज्ञान को धारण करके मथ करके उसका जो सार निकाला, वह सभी प्राणियों के कलभूत हेतु, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा करके, करुणा करके, और उस अमृत को सभी के जो दुर्लभ था वह सभी के लिए प्रकट किया। और उस
पूज्य योग्य जो हमारे पूजनीय हैं, उनके जो भी पूज्य हैं, उस परम गुरु को प्रणाम करते हैं। ठीक है। और तीसरा अपने गुरु के लिए बताया कि जो कि इस संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाले, प्रतिलोक भाषा, प्रतिहित, मतलब प्रतिहित का मतलब जो अपने अंतःकरण में स्वांत मोह अंधकारो, जो अपने ही अंतःकरण में खल रिपु विराजमान थे, राग देश मोह इत्यादि, उनको नष्ट करके, प्रतिहित करके क्या किया, इस संसार रूपी यह जो संसार सागर है, संसार सागर में असकृत, असकृत मतलब जो असत रूपी नाना प्रकार चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको शांत करके जब पादावस्था और जिसके आश्रय लेकर के, उस श्रुति को आश्रय लेकर के सम विनय से युक्त होकर के वह श्रेष्ठ सफल होने वाले उस ज्ञान को प्रदान किया। उस परम पवित्र अभय प्रदान करने वाले गुरु को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तीन के प्रकार की वंदना करके यहाँ पर यह समाप्त होता है। कल जो है सुबह क्या लिया जाएगा? हाँ वो होगा, तीन ही था ना, चार है क्या? हाँ, तद पादो पावनियो भय अभय। हाँ? अच्छा अच्छा, अंतिम में ओम श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकर भगवत कृतौ गौड़पादी आगम शास्त्र विवरणे अलांत शांताख्यम चतुर्थ प्रकरण समाप्त। हम इसको कल करना चाहते थे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं